सादर नमस्ते मित्रों। कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पा रहे, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ता हूँ रोज़। और आप लोगों के कमेंट से मुझे जो एक चीज़ स्पष्ट होती है वो ये कि बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं जो इस मार्ग पर नए हैं, जिन्हें वेद का या धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिन्होंने चीज़ों को अपने ढंग से समझा है या उनके आसपास के लोगों ने जैसे भी उनको बताया है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में कमेंट सेक्शन में एक द्वंद का माहौल हो जाता है शुरू, जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर बहस होती है। जैसे ईश्वर साकार है या निराकार। कुछ लोग फिर कहते हैं कि ईश्वर है तो निराकार, लेकिन वो वक्त आने पर या ज़रूरत पड़ने पर साकार का रूप भी ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान और ईश्वर में क्या है अंतर। तो ये सब अलग अलग विषय हैं जिनको लेकर कमेंट सेक्शन में आप लोग बहस कर रहे होते हैं। तो जैसे जो पहला प्रश्न है, वैसे इस वीडियो में मैं संकेत करूंगा थोड़ा सा, बाकी विस्तार से चर्चा आमने सामने इस पर ही करने वाली है। विषय ऐसे हैं, लेकिन ये संकेत के लिए कि एक भूमिका अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आप मेरे माध्यम से कुछ समझना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों पे जो मैं बोल रहा हूँ विचार करें। तो जैसे पहला प्रश्न है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, तो निस्संदेह ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार नहीं है। अगर आप वेद को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट आ जाता है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है और ईश्वर निराकार है। और ईश्वर की प्रतिमा हो भी नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। वो इंद्रियों का विषय है नहीं, उसको हम महसूस कर सकते हैं ना, हम उसको छू सकते हैं ना, चख सकते हैं ना, देख सकते हैं, तो उसकी प्रतिमा भी नहीं हो सकती। और अब जो दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर वक्त आने पर या जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है, तो देखिए, जो जरूरत पड़ना या वक्त आने वाला जो केस है ये हम मनुष्यों के साथ होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका ऐसा नहीं होता कि उसको कभी जरूरत पड़ेगी या कभी वक्त आएगा। तो ईश्वर साकार भी नहीं है। और तीसरा कि ईश्वर जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। तो अगर ईश्वर साकार रूप आपके मुताबिक लेगा भी, तो ईश्वर को जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु भी होगी। तो स्पष्ट यहां पर आता है कि ईश्वर जो है वो जन्म मरण से परे है। तो यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता, वो साकार नहीं है, वो निराकार है। अब दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर और भगवान में अंतर, क्योंकि ये जो न तस्य प्रतिमास्ति वाला जो मंत्र है वेद का, इससे हमें ये तो पता चल गया कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। तो हम जो संसार में इतने लोगों की प्रतिमा देख रहे हैं, हम अपने कृष्ण जी की, राम जी की और इतने सब लोगों की जो प्रतिमा देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 80% जो द्वंद्व है उसका कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है वो यही है कि ईश्वर में और भगवान में लोगों को अंतर नहीं पता। लोग उसको एक ही मानते हैं, क्योंकि सामान्य जो बोलचाल की भाषा है उसमें ईश्वर के लिए ही ये सारे शब्द, परमात्मा, भगवान, खुदा, रब, ये सारे ईश्वर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर और भगवान में जो अंतर है लोग उसको जानते ही नहीं है। लोगों को लगता है ईश्वर और भगवान एक ही तो है। और वहां पर अगर जैसे हम बोलें कि योगीराज श्री कृष्ण भगवान, योगीराज श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, तो लोग आक्षेप करने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आपके लिए अपने जो भगवान हैं उनके प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है कि आप कह रहे हैं कि वो ईश्वर नहीं है। तो इसमें वो ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक है और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, भगवान और लोग हो सकते हैं। तो ये जो ईश्वर और भगवान में अंतर है, इसका मैं अपने ढंग से थोड़ा सा संकेत करूंगा जिससे आप लोग समझ पाए। तो अब पहली बात कि ईश्वर कौन है। तो अब जो ईश्वर है वो, उसके गुण क्या है। ईश्वर वो है जिसमें सच्चिदानंद है। ईश्वर है सत्य, यानी कि जिसका नाश नहीं होता कभी भी। ईश्वर का कभी नाश नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। चित्त यानी कि ज्ञान, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, उसके पास सारी वस्तुओं का सब ज्ञान है ठीक ठीक। और आनंद, और ये जो सारा फसाद है ये आनंद का है। ईश्वर के पास पूर्ण आनंद है, लेकिन जो जीव है उसके पास आनंद नहीं है। तो जितना भी हम ये जो भी कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना, भक्ति, वो सब ईश्वर के आनंद को पाने के लिए करते हैं। तो सच्चिदानंद, ईश्वर सच्चिदानंद है। उसके बाद ईश्वर जो है उसके अंदर सारे ये जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये जितने भी आप लोक लोकांतर, जितने भी आप सबको देखते हैं, ईश्वर के अंदर स्थित हैं। कई लोग, ये भी एक मैंने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि कई लोग, ये भी आजकल कंसेप्ट चल रहा है कि यूनिवर्स, लोग ये मानते हैं कि राम, कृष्ण, ये जितने भी महापुरुष हैं ये पुरुष हैं, और जो एक परम सत्ता है यूनिवर्स, जिसको कहते हैं यूनिवर्स, नहीं, जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जिसको आजकल के लोग मानते हैं कि यूनिवर्स ही है, वही ईश्वर है, नहीं।
जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जितना भी आप देखते हैं, ये भी सारा ईश्वर के अंदर स्थित है, ईश्वर से बाहर नहीं है ये। और उसके बाद ईश्वर जो है वो हर एक वस्तु में, जितनी भी संसार में वस्तुएं जो भी आप देखते हैं, सब में व्याप, सबका नियंता है और जन्म मरण से परे है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पराजय कभी नहीं होती ईश्वर की, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेशी है। तो ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेता, क्योंकि अवतार लेने के लिए उसको कहीं से आना पड़ेगा कहीं और, लेकिन ईश्वर हर जगह है। जैसे मैंने आपको बताया, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। तो ईश्वर कभी भी ना अवतार लेता है, और ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज में ईश्वर समाया हुआ है। तो ये ईश्वर है। और ईश्वर के अलावा, अब ईश्वर तो हमें समझ आया कि ईश्वर क्या है, अब भगवान इससे कैसा अलग है। तो देखिए, इसमें जो मुझे लगता है और जितना मैंने इसके बारे में समझाया है, भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं, उस मनुष्य को, वो विशेष मनुष्य जिन्होंने ईश्वर को समझा है, ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में किया है, ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया है, उनको भगवान की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि ईश्वर को देखिए, ईश्वर को जानने में और समझने में भी अंतर है। ईश्वर को जाना जा सकता है, पंडित बहुत हुए, आज भी पंडित बहुत हैं, जिन जो वेद पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, सब चीजों को जान सकते हैं। लेकिन ईश्वर को समझना और जानना, एक व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जानता हो सकता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, कि मैं कौन हूं, मेरी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद। लेकिन समझता वही व्यक्ति होता है जो स्नेह रखता है, जो हमारा करीबी होता है, वही हमें समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन मनुष्यों ने ईश्वर को समझा या उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया, उनको भगवान की उपाधि दी जाती है। और अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि बहुत लोग कहेंगे कि हाँ, हमने ईश्वर की जो शक्ति है उसका अपने जीवन में अनुभव किया है, तो हम भी भगवान हो गए। जैसा आज हम समाज में देखते हैं, तथाकथित लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमको दर्शन दिए, ये हुआ, वो हुआ। तो इसके भी मापदंड बताए विद्वानों ने कि क्या वो मापदंड है, क्या वो विशेष जो मनुष्य है उसके कौन से 6 गुण हैं जो एक ही समय पर ये सारे गुण जिस व्यक्ति में हो उसको भगवान समझा जा सकता है। क्योंकि 6 गुण जो है, जैसे ये एक ही समय पर एक ही मनुष्य में होना संभव नहीं है। जो व्यक्ति है जिसने ईश्वर की सत्ता को समझा है, उसका अनुभव किया है, उसके अंदर ही होने संभव है। तो वो 6 गुण कौन से हैं, इसको आप मापदंड की तरह ले सकते हैं। पहला तो वैराग्य, धर्म, दूसरा, तीसरा ज्ञान, चौथा श्री, पांचवा यश और छठा ऐश्वर्य। तो ये जो 6 गुण हैं, वैराग्य, धर्म, ज्ञान, श्री, यश, ऐश्वर्य, जिनके अंदर, जिन पुरुषों के अंदर एक ही समय पर ये सारे 6 गुण हैं, उनको भगवान की उपाधि दी जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये नहीं पता कि क्या निधियां हैं, ये जो 6 मैंने आपको गुण बताए, वो ये तो मानते हैं कि ईश्वर अलग है और भगवान अलग है, लेकिन वो भगवान की उपाधि भी किसी को भी दे देते हैं, जने खने को, तो वो भी गलत है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग, जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं कहीं, या अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, इनको भगवान की उपाधि दे देते हैं, ये भी गलत है। तो ये जो 6 गुण मैंने आपको बताए, ये वो विशेष जो मनुष्य है उसके अंदर एक ही समय पर अगर होंगे तो उसको भगवान की उपाधि दी जा सकती है। तो इसमें सबसे जो मैंने आपको बात बताई, उसका जो सारांश मैं निकालूं तो ये कि पहले तो ईश्वर निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर उसको कोई कार्य करना भी है तो उसको शरीर में, उसको किसी जून में, योनि में आने की जरूरत नहीं है, वो उससे परे है। और भगवान अब ये है कि जिसने ईश्वर की सत्ता को पहचाना है, ईश्वर को अनुभव किया है, विशेष शक्तियों से युक्त मनुष्य है वो, उसको भगवान की उपाधि हम दे सकते हैं। जैसे मैं भगवान राम जी को भगवान मानता हूं, महाराज श्री कृष्ण को भगवान मानता हूं, तो इनको भगवान की हम श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में हम देखेंगे तो जो भी 6 गुण मैंने आपको बताया वो इनके जीवन में हमको देखने को एक ही समय पर मिलते हैं। तो ये स्पष्ट मैंने इसीलिए करना इस विषय को ठीक समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग समझना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा संकेत कर इस वीडियो में आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी दी है, और इसके बारे में विस्तार से मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में अगर आपके कोई प्रश्न है या अन्य कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से लिखिए, बजाय कि एक दूसरे के साथ बहस करने के। धन्यवाद।